हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब हिंदी सिनेमा अपने सबसे खूबसूरत, मासूम और चुलबुली अदाकारा गीता बाली से रोशन था। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी और आंखों में वो शरारत जिसे देखकर पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता था। गीता बाली का असली नाम था हरी किरण कौर। उनका जन्म 1930 में पंजाब के सरदरिया गांव में हुआ। परिवार बहुत साधारण था, किसी भी तरह का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उनके पिता सुंदर सिंह खेती बाड़ी करते और माँ हाउसवाइफ घर संभालती थी। 1947 का जब बंटवारा हुआ तब गीता बाली का परिवार भी उस बंटवारे की चपेट में आ गया। लाखों परिवारों की तरह इन्हें भी अपना गांव छोड़कर मुंबई आना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ गीता बाली के संघर्ष का असली सफर। मुंबई आने के बाद परिवार की हालत बहुत खराब थी, पेट पालना मुश्किल हो गया। इस दौरान गीता बाली ने सोचा कि फिल्मों में काम करने से कुछ पैसे मिल सकते हैं। वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी, कभी जूनियर आर्टिस्ट के रूप में नाचती, कभी भीड़ भाड़ का हिस्सा बन जाती। धीरे धीरे उनकी चुलबुली अदाएं और प्यारी मुस्कान सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। 1948 में उनको पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था बदनामी। इसके बाद उनको बावरे नैन, जाल, अलबेला, 16 जो भड़के जैसी अनेक फिल्में मिली। 16 जो भड़के फिल्म में उनके अंदाज को आज भी याद किया जाता है। की खासियत थी कि वो हर किरदार में जान फूंक देती थी, चाहे वो मासूम गांव की लड़की हो या किसी नौजवान मॉडर्न लड़की का किरदार निभाना हो या किसी कॉमिक अंदाज में। उन्होंने देव आनंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, बलराज साहनी जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी जिंदगी में प्यार और रोमांस की। फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान गीता बाली की मुलाकात हुई एक शटरंगीन एक्टर शम्मी कपूर से। उस समय शम्मी कपूर इंडस्ट्री में नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उनका शटरगल चला हुआ था तो गीता बाली काफ़ी सक्सेस थी। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान ही दोनों की आंखें चार हुई और फिर शुरू हुआ एक मासूम सा प्यारा सा रोमांस। शम्मी कपूर बताते थे कि गीता बाली बहुत ही हंसमुख और बिंदास थी। वो हर किसी को, उनकी मुस्कान हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। इसके बाद उन दोनों ने इस रिश्ते को नाम देने के लिए पहल की। कहा जाता है कि पहल गीता बाली की तरफ से हुई थी। 1955 में उन्होंने फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ आकर असली मुश्किल सामने आई। कपूर खानदान, जो उस दौर में अपनों बच्चों की शादियों के मामले में बेहद ही सख्त था, जिन्हें द फर्स्ट फैमिली ऑफ बॉलीवुड परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त है, वह अपने लड़के लड़कियों की शादी खानदान की रजामंदी से ही करते थे। शम्मी कपूर जब गीता बाली से शादी की बात लेकर घर गए तो घर वालों ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। कह दिया कि गीता बाली तो फिल्मों की हीरोइन है, शादी से खानदान की इज्जत पर असर पड़ेगा और यह रिश्ता किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन प्यार किसी की इजाज़त का मोहताज कहाँ। शम्मी और गीता बाली ने ठान लिया कि अब वो किसी को मनाने का वक्त नहीं और ना ही किसी को छोड़ेंगे। लेकिन दोनों ने तय करा कि पूरी दुनिया के खिलाफ जाएंगे और दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। इसी तरह एक सुबह दोनों अचानक मंदिर पहुंचे। वहां सिर्फ पंडित और कुछ गवाह थे। जल्दबाजी में गीता बाली ने अपनी लिपस्टिक से माथे पर सिंदूर लगाया और दोनों ने 7 फेरे लिए।
यूं गीता बाली बन गई श्रीमती गीता कपूर। यह शादी कपूर खानदान के खिलाफ थी, लेकिन समय के साथ उनकी अपनी सादगी और प्यार ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई। कपूर खानदान की शर्त थी, अगर तुम्हें कपूर खानदान की बहू बनना है तो फिल्मों को छोड़ना होगा। गीता बाली चाहती थी वो एक्टिंग जारी रखे, लेकिन परिवार की इज्जत और बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने अपना कैरियर लगभग छोड़ दिया। वो लाखों दिलों के दर्शकों को रौंद कर आगे बनी और कपूर खानदान की बहू बन चुकी थी। इसी दौरान उनके 2 बच्चे भी हुए, आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर। लेकिन गीता बाली का दिल अब भी कैमरे के सामने जाने के लिए धड़कता था और 1964 और 65 में उन्होंने एक धार्मिक फिल्म रंगा रंगा वैभव पर काम शुरू किया, जिसमें वो संत ज्ञानेश्वर का किरदार निभा रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अचानक तेज बुखार हुआ। कुछ ही दिनों में उनके मुंह पर चेचक के निशान उभर आए और पूरे शरीर पर फैल गए। शम्मी कपूर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पूरा परिवार हर कोशिश करता रहा, लेकिन बीमारी इतनी तेज थी कि बचाना नामुमकिन हो गया। 21 जनवरी 1965 को सिर्फ 35 साल की उम्र में गीता बाली इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शम्मी कपूर ने रोते हुए कहा, उसने मुझे सब कुछ दिया और फिर सब कुछ छीन लिया। उनकी मौत से पूरा फिल्मी जगत हिल गया। जिस फिल्म की शूटिंग करते हुए वो बीमार हुई थी, वो फिल्म आज भी अधूरी रह गई। गीता बाली का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हो, जहां इनकी मृत्यु हुई यहीं पर इन्होंने शादी के 7 फेरे लिए थे। गीता बाली के अंतिम संस्कार मुंबई में था। उनकी अर्थी पर पूरे फिल्मी जगत की भीड़ उमड़ पड़ी। राज कपूर, शशि कपूर, देव आनंद, बलराज साहनी, वहीदा रहमान, नूतन जैसे तमाम सितारे, हर कोई यह सोच रहा था, इतना जिंदा दिल और मुस्कुराते रहने वाली एक्ट्रेस इतना जल्दी छोड़कर हमें कैसे चली गई, और जो उनकी फिल्म अधूरी थी वो कभी भी पूरी नहीं हुई। दोस्तों, आपको कैसी लगी गीता बाली की स्टोरी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो